आने वाले जो 100 दिन का टास्क है भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है, उसमें हमारे मोर्चे की क्या गतिविधि रहेगी, हम कितने लोगों से संपर्क करेंगे, मोदी मित्र बनाएंगे, इसने संवाद करेंगे। आज जो मामला पिछले 500 वर्षों से लंबित था राम मंदिर का, आज मोदी जी के आने के बाद उसमें सुखद पटाक्षेप हुआ है। और हमने अपील भी किया था छत्तीसगढ़ के हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कि 22 तारीख का जो ये पावन पर्व है, इसमें सब लोग अपने घर में दीप जलाएं, रंगोली बनाएं। देश का शिक्षा स्तर, खासकर मुसलमान लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, और मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये दोनों जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। इस आयोजन को लेकर बहुत स्वागत किए हैं और सभी उत्साह के साथ इस आयोजन को मनाएं। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में जब अयोध्या में राम मंदिर बना है, अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद मौजूद हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अब राम मंदिर बना है, इसके साथ लोकसभा का चुनाव का आगाज़ भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अल्पसंख्यकों को साधने के लिए पहली जो बैठक है लोकसभा स्तरीय, वो बस्तर से शुरू कर रही है। आगे 11 लोकसभा क्षेत्रों पे ये सिलसिला जारी रहेगा। यही है शकील जी आपकी? बिल्कुल, आज हम लोगों ने 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है जी, उसकी आगाज आज हम लोगों ने बस्तर लोकसभा के हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं की आज बैठक रखे हैं। इस बैठक में हम लोग आने वाले जो 100 दिन का टास्क है भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है, उसमें हमारे मोर्चे की क्या गतिविधि रहेगी, हम कितने लोगों से संपर्क करेंगे, मोदी मित्र बनाएंगे, इसने संवाद करेंगे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं जिनको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ बस्तर से शुरुआत की है। जी, आगे 11 लोकसभा तक आगे हम लोग आगे 10 लोकसभा और जो हैं उन 10 लोकसभा में भी हमारी ऐसी बैठक होगी। और उस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, मोदी जी की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी ने जो काम करके दिखाया इस देश में, आज जो मामला पिछले 500 वर्षों से लंबित था राम मंदिर का, आज मोदी जी के आने के बाद उसमें सुखद पटाक्षेप हुआ है। और हमने अपील भी किया था छत्तीसगढ़ के हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कि 22 तारीख का जो ये पावन पर्व है, इसमें सब लोग अपने घर में दीप जलाएं, रंगोली बनाएं और इस पावन दिन को उत्साह के रूप में मनाएं। ऐसा हम लोगों ने आग्रह भी किया था और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इसमें बहुत उत्साहित थे कि एक सुखद पटाक्षेप हुआ है, एक अच्छा निर्णय इस देश में हुआ है और राम मंदिर जी बने हैं और फिर से भारत में राम राज्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपको क्या लगता है, जब राम मंदिर बना है तो ये भी बात आ रही है कि जो अल्पसंख्यक, खास तौर पे जो मुस्लिम समुदाय है, उसमें डर और भय का भी माहौल? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई डर भय का माहौल नहीं है। और डर और भय का माहौल जो हमारे कुछ अनपढ़ लोग हैं, जो कट्टरपंथी के लोग हैं, जो लोग अपने अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज की भलाई नहीं चाहते कि कोई भी हमारा अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज का व्यक्ति आगे बढ़े। और मोदी जी की सोच है कि हमारा जब तक देश का शिक्षा स्तर, खासकर मुसलमान लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, और मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये दोनों जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग भी अपील करते हैं लोगों को कि एक हाथ में आप कुरान रखिए, एक हाथ में कंप्यूटर रखिए, तभी आपका विकास होगा। जी, तो डर भय जैसा कोई माहौल? कोई बिल्कुल माहौल नहीं है, सभी उत्साहित थे छत्तीसगढ़ में। और मैंने कल खुद रायपुर के राम मंदिर में महाआरती में भाग लिया और सभी को मैंने बधाई दिया, उन्होंने भी मुझे बधाई दिया कि राम मंदिर की स्थापना को लेकर। जी, आप क्या सोचते हैं, राम मंदिर बनना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 500 वर्षों से जो मामला लंबित था, जिसमें कांग्रेस हमेशा अपनी राजनीति रोटी सेक रहे थे, जी, और मोदी जी के बाद आने के बाद एक सुखद पटाक्षेप हुआ है। और कांग्रेस तो हमेशा दो धर्म के लोगों को इसमें आमने सामने करके अपनी राजनीति रोटी सेके हैं सत्ता में काबिज होने के लिए। तो अब उनका एक विषय था वो भी खत्म हो गया, और हमेशा वो राम को लेकर या भाजपा को लेकर जो मुसलमानों को डराते थे, ये भी बात समाप्त यहीं पे हो जाती है। तो सभी लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग इस आयोजन को लेकर बहुत स्वागत किए हैं और सभी उत्साह के साथ इस आयोजन को मनाए हैं। जैसे ये भी एक तरह का फैक्ट है कि अल्पसंख्यक समुदाय का अपेक्षाकृत कम वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। कैसे बढ़ा रहे हैं आप लोग, और उसका बड़ा कारण ऐसी सब विवाद और इन्हीं मुद्दों को माना जाता है? कुछ विषय रहते हैं जिनके कारण थोड़े से अल्पसंख्यक समाज के लोग दूर हो जा रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही और मोदी जी एक ऐसा मात्र विकल्प है इस देश में जो खासकर अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी विकास को, उनकी शिक्षा को लेकर आगे सोच सकते हैं, तो अब लोगों का बदलाव भी होते जा रहा है, सब एजुकेटेड होते जा रहे हैं। पहले मुस्लिम क्षेत्र से कोई ना इंजीनियर बनता था, ना डॉक्टर बनता था, ना आज IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है और आने वाला समय में
जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो निस्संदेह अल्पसंख्यक समाज के लेकर मोदी जी पहले भी चिंता कर रहे थे और आने वाले समय भी चिंता करके विकास की ओर भरपूर ध्यान देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। जी अच्छा, आप तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर रहे हैं, संगठन में रहे हैं, आपको मुश्किल नहीं गई? अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा कांग्रेस के खाते में जाता है, कैसे आप लोग समन्वय स्थापित करते हैं? शुरू में थोड़ी सी स्थिति ऐसी निर्मित होती थी, लोग आलोचना भी करते थे हमको कि भाई आप भाजपा में हो, भाजपा मुस्लिम विरोधी है। लेकिन जब मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और वहाँ गया, लोगों के बीच में बैठा, तो ऐसा किसी प्रकार की कोई विषय ही नहीं था। कांग्रेस सिर्फ भ्रांति फैलाती थी कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जबकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब 1980 में गठन हुआ तो उसमें भी एक जो सदस्य थे हमारे, वो भी मुस्लिम थे, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में बने वो। कौन? ये जी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हमारे जी, ठीक है, आपको याद आएगा तो बता दीजिएगा। जी तो बने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जब नींव रखी गई उसमें भी एक मुसलमान का हाथ था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का सम्मान बढ़ा है और मुसलमान लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है। पिछले 15 वर्षों में जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बहुत सारे विकास कार्य हुए, बहुत सारे राशि स्वीकृत हुई। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी तो एक भी ऐसा विकास कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को लेकर नहीं किया। जी, ये मोदी मित्र क्या है? मोदी मित्र ऐसा है, और ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से? नहीं, मोदी मित्र का अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जमाल सिद्दीकी ने एक शुभारंभ किया है कि जो लोग मोदी जी से प्यार करते हैं, विशुद्ध रूप से राजनीति से दूर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, व्यवसायिक हैं, जो लोग मोदी जी से प्रेम करते हैं, मोदी जी की काम की सराहना करते हैं, उनको लगता है कि मोदी जी हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों से हमको संपर्क करके उनको मोदी मित्र बनाए, ताकि आने वाला 2024 में उनका हमको भरपूर समर्थन मिले और हम तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर फिर से भारत को जो गति, जिस गति में भारत आगे बढ़ रहा है उसकी गति दुगुनी हो, ऐसा प्रयास करेंगे हम लोग। जी, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। उनका कहना है कि राम मंदिर एक बेहतर पटाक्षेप है हिंदू मुस्लिम विवाद का, जो 500 सालों से भी लंबे समय से चल रहा था, और आने वाले समय में मोदी मित्र के जरिए लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को जोड़ने में भी भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी।